हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर कपिल जैन आज वापस आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। इससे पहले जो मेरा वीडियो था कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस है उसको कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने जरूरी होते हैं, मैंने आपको यह वीडियो प्रोवाइड करवाया था। मैं होप कर रहा हूं कि आप सभी ने वो वीडियो जरूर देखा होगा। लेकिन अगर किसी का भी वो वीडियो मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के साथ मैं उसका लिंक छोड़ रहा हूं, आप उसको सबसे पहले जरूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। मैंने यहां पे लिखा हुआ है सीट लॉक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो मेरे साथ ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल उसी को वैसे प्रोसीजर को फॉलो आपको करना है। अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइस लॉक करना है, गलती करने से बचना है बच्चों। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, अगर मैं अपनी चॉइस फिलिंग करना चाहता हूं, चॉइस लॉक करना चाहता हूं, तो अभी तक आपने अपने जो एमसीसी का पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, क्योंकि पहला स्टेप आपको यही करना होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको जो पुराने वीडियो में बताया था कि आपको अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, अपना रोल नंबर, ये सब चीजें भरकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन एमसीसी के इस पोर्टल के ऊपर करना होता है। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है काउंसलिंग सर्विस नीट यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग कोर्सेज 2024। ऑब्वियसली इसी प्रकार का पोर्टल आपके लिए 2025 में होगा, इसी प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होगा। आपको अपना रोल नंबर यहां पे भरना है। ये कौन सा रोल नंबर है? जो आपका नीट यूजी 2025 का रोल नंबर है। पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपने बनाया है इसके लिए वो आपको पासवर्ड करना है। सिक्योरिटी पिन, और सिक्योरिटी पिन के लिए यहां पर ये जो आपको यहां पे वर्ड्स दिख रहे हैं, मतलब नंबर्स और वर्ड्स दिख रहे हैं, वो आपको भरने होंगे और उसके बाद आप साइन इन करेंगे। तो जैसे ही आप साइन इन करते हैं आपके पास इस प्रकार का एक इंटरफेस, एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो देखिए सबसे पहला यहां पर आपको दिख रहा है अवेलेबल सर्विसेज, इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट प्रोफाइल। तो ऑब्वियसली जो कैंडिडेट प्रोफाइल है वो आपने पहले ही बना लिया है। अवेलेबल चॉइसेस, अवेलेबल चॉइसेस का मतलब है कि आपको यहां पर सारे मेडिकल कॉलेजेस की एमबीबीएस जो कॉलेजेस हैं, जो बीडीएस कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आपको करना है प्रोसेस, और उसके साथ साथ जो बीडीएस के बाद बीएससी नर्सिंग कोर्सेज हैं उसके लिए कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं, ये आपको करना होगा। इसके बाद आपको पेमेंट भी करना होगा। पेमेंट मैंने आपको ऑलरेडी मेरे पुराने वीडियो में बताया था कि पेमेंट दो प्रकार के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक जो केवल जीएमसी, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑप्ट करना चाहते हैं एमबीबीएस या फिर बीडीएस कोर्सेज के लिए, तो उनके लिए जो पेमेंट फी है वो अलग है। और इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा जो डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी लेना चाहता है, इसके अंदर भी अपनी चॉइस लॉक करना चाहता है, तो डेफिनेटली इसके लिए पेमेंट अलग होगा। तो जब आप पेमेंट कर देंगे आपको यहां पर एक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन, जिसके ऊपर देखिए न्यू लिखा हुआ है, ये क्लिकेबल ऑप्शन आपके सामने यहां पर आ जाएगा। तो अब आप इस ऑप्शन को यहां पर चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले इस इंटरफेस, इस पेज के ऊपर आपको दिख रहा है टोटल अवेलेबल चॉइसेस। ऑब्वियसली इस साल में ये जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर मैंने पेमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए किया है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए मैंने पेमेंट किया है, फी मैंने जो रिक्वायर्ड थी उतनी फी पेमेंट किया है, तो फिर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर टोटल अवेलेबल चॉइसेस दिखने लग जाएंगी, जो भी आपका साइन इन करने के बाद आपका पेज खुलेगा। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें आपको बाद में देखेंगी सबसे लास्ट में, तो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप यहां पर चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस पेज के अंदर यहां पर देख रखे हैं आप अवेलेबल चॉइस व्यू विद, ये आपको इंस्टीट्यूट के नाम दिख रहे हैं, नेम दिख रहे हैं, कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए आप ऑप्शंस ले सकते हैं।
फिर यहां पे प्रोग्राम दिख रहा है, प्रोग्राम में एमबीबीएस, बीडीएस ये सब प्रोग्राम होते हैं ऑब्वियसली। फिर कोटा दिख रहा है ऑब्वियसली, ये मैं आपको पहले अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू हम सारे एम्स जो ओपन सीट्स हैं, ऐसे ही जो एएमयू है, ऐसे ही जो आपका जो जिपमर है वो है, और फिर पूरे सभी स्टेट्स के जो 15% सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए, वो सारे कॉलेजेस यहां पर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो इस साल 2025 के अंदर ये मोर देन 550 प्लस कॉलेजेस हो सकते हैं स्टूडेंट। ऑब्वियसली ये फिर आपके कि आपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी सेलेक्ट कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर रखा है, तो वो सब भी आपको यहां पर दिखने लग जाएंगी। तो अब करना क्या है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज मुझे एम्स सारे सेलेक्ट करने हैं, मैं ये आप सभी बच्चों को ओपिनियन देना चाहूंगा कि पहले ही आप अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट जो है उसको तैयार करके रख लीजिए कि सबसे पहले मुझे एम्स को फिल करना है, सारे जितने भी हमारे इंडिया के अंदर एम्स हैं वो हो गए। उसके बाद फिर मुझे जो दिल्ली के और प्रेफरेबल कॉलेजेस हैं, मान लेते हैं कि आप दिल्ली में ही रहते हैं तो दिल्ली में मेरे और कौन से कॉलेजेस हैं वो हो गए। फिर जो अदर देन दिल्ली दूसरे स्टेट्स हैं इंडिया के, उसके अंदर जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी मैंने लिस्ट पूरी बना के रखी हुई है। तो चॉइस फिल करने से पहले आपके पास अगर ये प्रायोरिटी लिस्ट है तो ये बहुत अच्छा होगा, आपको काफी हेल्प करेगा चॉइस फिल करने में। या फिर आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप उसकी हेल्प लेकर अपनी ये पूरी चॉइस फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी यहां पर एग्जांपल बता रहा हूं। सबसे पहले मान लेते हैं आपने यहां पर डाला एंटर इंस्टीट्यूट नेम एड्रेस, तो जैसे अगर आपने यहां पर डाला एम्स, ये देखिए ये आपने यहां पर एम्स डाला, ठीक है, यहां पे आपने एम्स डाला, तो जैसे आप एम्स डालेंगे आपको यहां अवेलेबल चॉइस के अंदर सारे एम्स दिखने लग जाएंगे। और अगर आप यहां पर डालेंगे एम्स दिल्ली, क्योंकि जनरली हर बच्चे की पहली चॉइस एम्स दिल्ली होती है, तो डेफिनेटली आपने अगर एम्स दिल्ली डाला यहां पर तो सबसे टॉप पर आपको एम्स दिल्ली दिखने लग जाएगा। अब आपको करना क्या है, अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग में सबसे टॉप पर सारे एम्स रखना चाहते हैं और उसमें भी आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट बना रखी है, तो यहां पर ऐड का बटन दिख रहा है आपको एक्शन में, इसको क्लिक करिए। जैसे ही आपको इसको क्लिक करेंगे आपको फील्ड चॉइस के अंदर सबसे टॉप पर यहां पर एम्स दिल्ली दिखने लग जाएगा। ये देखिए ये आपको एम्स दिल्ली दिखने लग जाएगा। उसके बाद आपने मान लेते हैं कि सेकंड ऑप्शन पे रखा कि एम्स रायपुर, तो आपको यहां पर एम्स रायपुर दिखने लग जाएगा। फिर आपने थर्ड चॉइस के ऊपर रखा एम्स भोपाल, आपको यहां पर एम्स भोपाल देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, और ये जरूरी नहीं है कि आप सारे एम्स ही एक साथ सेलेक्ट करिए। आपको लग रहा है कि फर्स्ट मुझे एम्स दिल्ली रखना है, फिर मुझे एम्स रायपुर रखना है, और उसके बाद फिर दिल्ली का ही मुझे दूसरा एक मेडिकल कॉलेज रखना है, तो देखिए यहां पर डिस्प्ले में जैसे एम्स जम्मू दिख रहा है, एम्स गुवाहाटी दिख रहा है, एम्स बिलासपुर दिख रहा है, इतने सारे आपको मेडिकल कॉलेजेस दिख रहे हैं जो आपने ऑलरेडी अपनी प्रेफरेबल चॉइस, प्रेफरेंस जो आपने तैयार कर रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग यहां पर फिल करते जाएंगे। तो जब आप यहां पर फिल करेंगे तो कई बार क्या होता है, बच्चों को जैसे आज आपने अपनी चॉइस फिल करी, आपको यहां पर देखिए रिमूव का बटन है, अप का बटन है और डाउन का बटन है ना, ये सारे बटन आपको यहां पर दिखने लग जाते हैं। तो आगे अब आपको करना क्या है, ये देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, यहां जैसे हम सारे चॉइस को फिल कर लिए, मान लेते हैं फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, मिनिमम आपको एक चॉइस तो फिल करनी है अगर आप चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैक्सिमम आप जितने भी मेडिकल कॉलेजेस दे रखे हैं, मान लेते हैं कि आपको 500 मेडिकल कॉलेजेस आपके लिए हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो सारे भारत के अंदर या सारे स्टेट्स को मिलाकर, तो वो सारे मेडिकल कॉलेजेस बच्चे लाइन से भर देते हैं, एमबीबीएस और बीडीएस, ठीक है ना। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मुझे यहां पर 2 ही मेडिकल कॉलेज बनने हैं, 3 ही मेडिकल कॉलेज बनने हैं, 10 ही मेडिकल कॉलेज बनने हैं, आप आराम से सारे मेडिकल कॉलेजेस लाइन वाइज भर दीजिए। तो जब आपने ये कर दिया, आपने यहां से सेलेक्ट कर करके ऐड करके भर दिया, तो डेफिनेटली आपको यहां पर सारे कॉलेजेस अब शो होने लग गए हैं। अब आप चाहते हैं कि मैंने जैसे सबसे पहले मैंने यहां पे रखा था एम्स दिल्ली,
एम्स दिल्ली, और उसके नीचे मैंने यहां पे रखा था एम्स रायपुर, और फिर मैंने यहां पे रखा था एम्स भोपाल। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे एम्स भोपाल को ऊपर करना है और एम्स रायपुर को नीचे करना है। तो ये जो अप और डाउन वाला बटन है, अगर आप यहां पर डाउन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपने इस डाउन वाले बटन पर क्लिक किया, इमीडिएटली ये ऑप्शन भोपाल के नीचे आ जाएगा और भोपाल ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर आप अप और डाउन करके अपनी चॉइसेस को और अरेंज कर सकते हैं, इसको और सिस्टमेटिक कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अब विंडो में दिख रहा है सेव एंड कंटिन्यू एंड सेव एंड गो टू होम। जब तक कि आप लॉक वाला बटन, चॉइस लॉक वाला बटन प्रेस नहीं करेंगे, तब तक आप यहां पर सेव एंड कंटिन्यू करके आगे चल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने आज सोचा कि यार मैं करीबन 50 कॉलेज आज सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको मैं यहां पर सेव एंड गो टू होम, यहां पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं, सेव एंड गो टू होम। तो ये सेव हो गया है, अभी तक लॉक नहीं हुआ है, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि अगले दिन, क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए लगभग 3 से 4 दिन का समय मिलता है, जिसके अंदर आपको एक डेट्स होती हैं जो मैंने आपको पुराने वीडियो में मैंने बताया था। तो वो जो समय होता है, बच्चे हो सकता है कि कोई प्रेफरेंस में आपने कॉलेज ऊपर रखा हो, उसके बाद आपने कॉलेज नीचे करना हो, तो अगले दिन आप वापस उसको ऊपर अप और डाउन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी, जब तक कि आप चॉइस फाइनली लॉक नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप 3 बार 4 बार 5 बार अप डाउन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो सेव एंड गो टू होम आप यहां पर भी आ सकते हैं, और सेव एंड कंटिन्यू ये नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, आपके पास जितने भी आपने मेडिकल कॉलेजेस सेलेक्ट किए हुए हैं वो सारे मेडिकल कॉलेजेस यहां पर खुल जाएंगे। तो मैं आपको फिर एक बार यहां पर रिपीट कर देता हूं कि अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए फिल किया हुआ है, आपने उसकी जो रजिस्ट्रेशन फी थी वो दी है और आपने उतना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, तो फिर आपको डिस्प्ले में यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी दिखेंगी। लेकिन अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए पेमेंट नहीं किया है, तो फिर आपको केवल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स, वो केवल आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। और आप ये हमेशा ध्यान रखना कि आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या बीडीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। कई बार होता यह है कि हम यहाँ पर कोई कॉलेज भर देते हैं, ध्यान हमको ये नहीं रहता कि वो बीडीएस का कॉलेज था, वो उसमें एमबीबीएस की तो कोई सीट ही नहीं थी, और वो हमारे चॉइस सिलेक्शन में ऊपर चली जाती है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि आप कौन कौन से कॉलेजेस को भर रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, कई स्टेट्स में ऐसा है जहां पर मेडिकल कॉलेजेस के नाम सेम हैं, ठीक है। जब आप यहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप अगर यूपी के कॉलेजेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यूपी में आप जो भी यहां पर मेडिकल कॉलेजेस खुलें, उनके साथ नाम में आप यूपी स्टेट लिखा हुआ जरूर देख लेना कि वो यूपी का है या फिर वो कहीं राजस्थान का तो मेडिकल कॉलेज नहीं खुल गया है। क्योंकि कई बार बच्चों को यहां पर भी दिक्कतें फेस करने को मिलती हैं कि हमने चॉइस लॉक कर दी और बाद में पता चला कि मुझे भरना तो राजस्थान का मेडिकल कॉलेज था और भर गया मुझसे गलती से यूपी का मेडिकल कॉलेज। तो जब आप यहां पर यूपी को फिल्टर करके, क्योंकि यहां पर आपके पास ये फिल्टर वाला बटन रहेगा, आप यहां पर यूपी डालेंगे तो आपको यूपी के सारे मेडिकल कॉलेजेस दिखने लग जाएंगे। तो मेडिकल कॉलेज का नाम और अलोंग विद उसका जो स्टेट है वो आप एक बार वेरीफाई करके उसको फिर यहां पर ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो फिर वो ये कॉलेज आपके यहां पर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हमको विंडो दिख रही है कि मैंने अपने सामने अपने साथ ये सारे जो कॉलेजेस हैं इनको सेलेक्ट कर लिया। देखिए, पहले एक बच्चे ने जैसे ये एमबीबीएस के लिए कोलकाता का मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट किया, फिर बीडीएस के लिए ये वाला नॉर्थ बंगाल का किया, फिर दार्जिलिंग में एमबीबीएस, फिर कोटी में एमबीबीएस, फिर पटना में बीडीएस, फिर पटना में एमबीबीएस, फिर अमृतसर के अंदर बीडीएस। ये सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं जो भी बच्चे ने सेलेक्ट किया। ऑब्वियसली ये सारे कॉलेजेस आपको इस स्क्रीन में इस साइड में डिस्प्ले होंगे, क्योंकि वो तो ऑप्शंस हैं। आपने जो भी अपने फील्ड चॉइस हैं वो आपको यहां पर डिस्प्ले होने लग जाएंगी। फील्ड चॉइस, ये फील्ड चॉइस आपको यहां पर डिस्प्ले होने लग जाएंगी। तो अब हमको सबसे लास्ट में क्या करना है, ये देखिए सारी फील्ड चॉइस आपको दिखने लग गई।
क्या क्या दिखने लग गई इसमें? बीएससी नर्सिंग में आपने फील्ड चॉइस में लिखा हुआ है 0, डीम्ड यूनिवर्सिटी में 0, उसके बाद जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यहां पर आपने 2 मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट किए। ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपने 7 को सेलेक्ट किया। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, अगर आप ईएसआईसी को बिलोंग करते हैं तो उसमें भी आपने 11 मेडिकल कॉलेज को, जिन जिन मेडिकल कॉलेज के अंदर ये ऑप्शन है। उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में आपने 20 एम्स को सेलेक्ट किया। और इस तरीके से आपने जो टोटल कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं वो मान लेते हैं कि इस और अदर देन जो मेडिकल कॉलेजेस आपने सेलेक्ट किए हैं वो इस प्रकार से आपने 253 वो भी किए हैं, जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर 15% सीटें। और टोटल आपने फील्ड चॉइस यहां पे दिख रहा है 293, कि आपने टोटल 293 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर आपने अपने प्रेफरेंस को डिसाइड किया है। तो अब आपके पास यहां पर ऑप्शन आएगा कि आफ्टर लॉकिंग candidate is not allowed to make any modification in field choice. Please check all the field choice carefully before locking. आप चाहें तो ये एक बार वापस वेरीफाई करना चाहें तो बैक करने का ऑप्शन है, आप वहां पर जाके ये वापस अपना चेक कर सकते हैं कि आपने जो सीक्वेंस भरा है। आप चाहें तो उसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहेगा कि मैंने इस प्रेफरेंस ऑर्डर को भरा था जब मैंने चॉइस फिलिंग किया था। अब बारी आ जाती है चॉइस लॉक करने की। तो देखिए, अच्छा यहां पर नीचे लिखा हुआ भी देखिए, आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, और यहां पे लिखा हुआ आई विल लॉक माई चॉइस लेटर। मैंने आपको क्या बताया, आपके पास 3 से 4 दिन का एक ऑप्शन होगा पूरा। तो कई बार बच्चे थोड़ा सा चॉइस में अप और डाउन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप यहां पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन रहेगा। तो मेरा सजेशन है, बहुत ध्यान से सब कुछ सोच समझ कर अपने चॉइस को फाइनली लॉक करिएगा, ठीक है? क्योंकि आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन है, समय है अप और डाउन करने का। आप पूरा अपना टाइम ले सकते हैं। अपने जो सीनियर्स हैं या अपने कोई फ्रेंड्स हैं उनसे भी आप इसके अंदर पूरा सजेशन ले सकते हैं कि मुझे पहले मैंने ये मेडिकल कॉलेज भरना है, फिर दूसरा, फिर ये, फिर तीसरा। ऑब्वियसली बच्चे खुद प्रेफरेंस अपना डिसाइड कर लेते हैं लास्ट ईयर जो सीट अलोकेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ जाता हूं। ये देखिए, अब जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, ये आपने क्लिक कर दिया, तो यहां पर जैसे आपने क्लिक कर दिया इसका मतलब आपकी जो चॉइस है, जो आपने चॉइस फिल किए हैं वो लॉक हो गए, ठीक है? ये लॉक हो गए, ये देखिए यहां पर। और जैसे ही आप लॉक वाला बटन को आपने प्रेस किया, यहां पे आ गया एंटर योर पासवर्ड। तो आपको अपना यहां पर पासवर्ड एंट्री करना पड़ेगा, जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए पासवर्ड यहां पे बना रखा है उसको आपको यहां पर एंटर, और फिर लिखा हुआ है यस लॉक। मैं लॉक कर देता हूं जो भी मैंने यहां पर चॉइस डिसाइड करी थी, तो उसको लॉक कर दीजिए। और ये अब आपका यहां पर आ गया चॉइस लॉकिंग स्टेटस लॉक्ड। तो ये आपका टोटल इतनी चॉइस थी आपके पास। ये मान लेते हैं कि इस साल तो डेफिनेटली ये मोर देन 500 होंगी फिल्ड चॉइस। आउट ऑफ दिस आपने 293 चॉइस को फिल किया। आपने जितनी चॉइस को फिल नहीं किया ऑब्वियसली वो अनफिल्ड चॉइस में दिख रही है, और उसके बाद ये फाइनली आपका स्टेटस दिख रहा है कि आपने चॉइस लॉक कर दिए हैं। तो बच्चों, जब आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग होगी आपके पास ये पोर्टल होगा, जब आपके पास राउंड 2 की काउंसलिंग होगी तो भी आपके पास सेम पोर्टल होगा। उसमें जो आपने राउंड 1 में चॉइस जिस सीक्वेंस में फिल किया था, अगर आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो राउंड 2 में भी आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। चाहें तो बिल्कुल सेम सीक्वेंस में सारी चॉइस फिल कर सकते हो राउंड 2 में भी। और यही आपके पास ऑप्शन नंबर मतलब राउंड 3 जिसको हमने बोला था कि मॉप अप राउंड, उसके अंदर भी आप बिल्कुल सेम मैनर में, और चाहें तो आप अपने सीक्वेंस को बदल सकते हैं। आपको यह पता चल जाएगा राउंड 1 के बाद कि भाई इन मेडिकल कॉलेजेस में तो सीट अब खत्म ही हो गई, खत्म हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है, तो अब मेरे पास ये मेडिकल कॉलेजेस बचते हैं जिसके अंदर मैं अब ऑप्शन ले सकता हूं, ऑप्शन तलाश सकता हूं। तो ये पूरा प्रोसीजर जब हो जाएगा, अब आपको यहां पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जब आपका इस चॉइस को लॉक करने के बाद रिजल्ट आएगा, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपका रिजल्ट आएगा, तो फिर यहां पर ब्लिंक होने लग जाएगा, ये ब्लिंक होने लग जाएगा। और ऑब्वियसली जब ये ब्लिंक होने लग जाएगा तो
आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि मेरा रिजल्ट आ गया है। आप अपना रिजल्ट देख लीजिए, इसके अंदर आएगा सीट अलॉटमेंट लेटर, एक प्रोविजनल लेटर आपके पास आएगा कि आपको ये मेडिकल कॉलेज इस राउंड की काउंसलिंग में मिल गया है। और उसके बाद ऑब्वियसली फिर आपके पास वहां पे आने लग जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट अपने वेरिफिकेशन कराने के लिए इस कॉलेज में जाना है और वहां पर आपको पूरा फी पेमेंट आपको करना होगा, जो भी उस मेडिकल कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट है। जब आप फी पेमेंट कर देंगे तो ये वाला भी आपका पूरा ब्लैंक हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये कुल मिला के प्रोसीजर होगा जब आप अपने चॉइस को फिल करने जाएंगे और चॉइस को लॉक करने जाएंगे। तो ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? ध्यान से सबने समझ लिया है? और फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन या कोई भी डाउट है और या आप हेल्प चाहते हैं मेरी किसी भी प्रकार की चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉक को करने में, आपका कोई और कंफ्यूजन रह गया है, मुझे लगता नहीं है वैसे इस वीडियो के बाद रहना चाहिए, लेकिन रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो इसी प्रकार के अगले वीडियो के लिए हम फिर मिलते हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके लिए आप अगर अपने अच्छे अच्छे कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको वापस एक बार थोड़ा सा रिव्यू जरूर यहां पे करवा दूं कि करना क्या था। ये देखिए, सबसे पहले आपको आपका साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको ये दिखने लग जाएगा कि चॉइस फिलिंग में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, टोटल अवेलेबल चॉइसेस। उसके बाद आपको ये अवेलेबल चॉइसेस दिखने लग जाएंगी, आपको दिखने लग जाएगा कौन से प्रोग्राम के लिए ये मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल है, कौन सा कोटा है, और यहां पर ऐड करने का ऑप्शन होगा। जब आप ऐड करते जाएंगे तो ये सीक्वेंस आपका खुलेगा और ऑब्वियसली इस सीक्वेंस में आपको दिखने लग जाएगा कि आपने कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस को यहां पे पसंद किया है। आप चाहें तो अप और डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कितनी भी बार भी अप और कितनी भी बार डाउन करके यहां पे जा सकते हैं। फिर आप चाहें तो उस दिन भी लॉक कर सकते हैं अपनी चॉइस जितनी भी आपने भरी, और चाहते हैं कि भाई मैं किसी के साथ और डिस्कशन कर लूं, कुछ कर लूं, जो भी मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस भरा है, तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसी दिन आप आगे कर सकते हैं। और सेव एंड गो टू होम तो डेफिनेटली आप सेव करके आगे बढ़ सकते हैं, वापस होम पेज पर जा सकते हैं। और जब आप अपनी सारी चॉइसेस को फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगा कि आपने टोटल कितनी चॉइस को फिल किया है, कौन कौन से कॉलेजेस को आपने सेलेक्ट किया है, वो पूरा डिस्प्ले होने लग जाएगा। और फिर उसके बाद आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, वो आपने लॉक कर दिया। ये पासवर्ड आपने डाला, यस लॉक, ये आपने लॉक कर दिया है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और किसी को, अगर आप पहली बार मेरे पेज पर आए हैं तो केमिस्ट्री बाय जैन सर, इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप आगे फ्यूचर में भी चाहते हैं। तो टिल देन सेफ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने डाउट्स अगर कुछ हैं तो जरूर पूछते रहिए। बाय बाय।